Assalamu alaikum. I am Mariam Khan, RDN, working as a food and nutrition coach at PRC. आज की ऑडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आप कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हैं अपनी प्रोडक्टिविटी, लेकिन एक थोड़े से डिफरेंट एंगल के साथ कि आपका फूड, आपके फूड चॉइसेस जो आप किसी भी दिन करते हैं वो कैसे उस दिन की प्रोडक्टिविटी को इफ़ेक्ट कर सकते हैं। क्या खाना या अच्छा खाना इफ़ेक्ट कर सकता है आपके पूरे दिन भर की जितना काम आप कर रहे हैं, जितना अच्छे स्पीड और पेस पे आप करना चाहते हैं, क्या खाने की चॉइसेस उसको इफ़ेक्ट कर सकती हैं या नहीं। कुछ दिन ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा हेक्टिक होते हैं, कुछ दिन ऐसे होते हैं जिनके अंदर वर्किंग लोड ज़्यादा होता है। अगर आप घर में काम करने वाली हाउसवाइफ हैं, या फिर आप कहीं बाहर काम करती हैं और आप एक वर्किंग मदर हैं, या फिर आप एक स्टूडेंट हैं, सो सिमिलर चीज़ अप्लाई करती है सबके लिए। कुछ दिन ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा हेक्टिक होते हैं, और कुछ दिन ऐसे होते हैं जिनकी एक स्पेसिफिक पेस अगर ना मेंटेन की जाए तो बहुत सारा काम पीछे बच जाता है। तो हमारी परफॉर्मेंस उन दिनों के अंदर कैसी होती है, ये बहुत क्रिटिकल है। तो स्पेशली हम ऐसे डेज़ की बात करते हैं जिनके ऊपर आपको बहुत स्पीडी वर्क करने की ज़रूरत है, बहुत अच्छी पेस के साथ काम करने की ज़रूरत है। आप अगर अपने पास्ट के अंदर कोई ऐसा स्पेसिफिक डे सोच सकें तो आप उसमें देख सकते हैं कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी थी और आपने क्या खाया था। वो शायद आपके पर्सनल उसके ऊपर एग्जैक्टली आपको डिफ़ाइन कर सकेगा कि क्या फूड चॉइसेस आपके लिए बेहतर रहीं उस दिन के अंदर। जैसे एक गाड़ी की मिसाल ले लेते हैं। अगर उसमें अच्छी क्वालिटी का पेट्रोल या इंजन ऑयल डला होगा, वो गाड़ी बहुत अच्छे तरीके से काम करती है, बहुत स्मूथ रन करती है, बड़ा अच्छा पेस करती है। बॉडी इंजन जो उसका गाड़ी का इंजन है वो भी ख़राब नहीं होता। और अगर आपने अच्छी क्वालिटी का ऑयल या अच्छी क्वालिटी का इंजन ऑयल नहीं यूज़ किया और चीपर क्वालिटीज़ यूज़ की हैं, तो फिर आप मे बी यू हैव टू पुश हार्ड। आपकी गाड़ी के इंजन को बहुत ज़ोर लगाना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है उतना स्पीड अचीव करने के लिए उतने टाइम के अंदर। सिमिलरली हम कह सकते हैं जो हमारा खाना है वो इफ़ेक्ट कर सकता है हमारी कॉग्निटिव परफॉर्मेंस के ऊपर, हमारा ब्रेन किस तरह से परफॉर्म कर रहा है। जैसे फिर हमारा ब्रेन परफॉर्म करता है, जितना हैप्पीली कर रहा होता है, फिर हमारी बॉडी उसके साथ चल रही होती है। जितना हमारा जहन थका हुआ रहता है, दिमाग थका हुआ रहता है, उतनी हमारी बॉडी स्लैक करना शुरू कर देती है और हम थकना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए अगर आप एक अच्छा लंच या अच्छा स्नैक टाइम लेते हैं ड्यूरिंग वर्क आवर्स या ड्यूरिंग योर स्कूल और कॉलेज टाइम, तो इसका मतलब है कि आप अपनी कॉग्निटिव परफॉर्मेंस को बेहतर कर सकते हैं, आप अपनी प्रोडक्टिविटी लेवल को बेहतर कर सकते हैं। थोड़ा सा पहले डिस्कस कर लेते हैं कि कनेक्शन क्या है, किस तरह से कनेक्ट होता है। फूड जनरली तो यही है कि उसके अंदर ब्रेक डाउन होता है, फूड का डाइजेशन होती है, उसके जो सिंपलर उसके पार्ट जो उसके कंपोनेंट्स हैं उसके अंदर जाती है। आप खाते कुछ भी हैं उसके अंदर से हमें न्यूट्रिएंट्स तक पहुंचा जाता है। उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स हैं तो आप ग्लूकोज की फॉर्म में जा रहे होंगे, फैट्स हैं तो उसके अंदर से भी जो चीज़ें एंड प्रोडक्ट्स हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर निकल रहे होते हैं। तो इसके लिए हम अगर ये देखें कि हमारा बॉडी जो है जब ब्रेक डाउन कर रही है और एंड रिजल्ट्स तकरीबन सिमिलर उसके ऊपर निकल रहे हैं, कुछ कार्बन एटम्स, कुछ हाइड्रोजन ऑक्सीजन की कॉम्बिनेशन के साथ कुछ बनी हुई चीज़ें वहाँ मौजूद हैं, तो फिर इस तरह से मसला क्या आ रहा है, मतलब कुछ भी खा लें तो एंड रिजल्ट जब सिमिलर निकल रहा है तो इसमें फिर प्रॉब्लम क्या है। लेकिन मसला ये है कि हर किस्म का फूड सिमिलर रेट के ऊपर डाइजेस्ट नहीं होता, ठीक है। कुछ खाने ऐसे हैं जो कि खाते साथ ही हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, कुछ खाने ऐसे हैं जो कि डिलेड रिलीज़ करते हैं एनर्जी के अंदर, जो कि प्रोसेस्ड जो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जैसे कि वाइट राइस हैं, या फिर ब्रेड हम लेते हैं, या फिर पास्ताज हैं, मैदे से बनी हुई कोई भी चीज़ है, ये सब ऐसे हैं। चीनी है, मीठी चीज़ें कोई भी आप ले रहे हैं, आप कोल्ड ड्रिंक्स, एनर्जी ड्रिंक्स ले रहे हैं, उसके अंदर भी चीनी मौजूद है। ये सब चीज़ें आपकी बॉडी के अंदर बहुत जल्दी से एनर्जी के उसके ऊपर पहुंच जाती हैं, यानी बहुत जल्द एनर्जी प्रोड्यूस करती हैं एकदम से, यानी
खाने के बाद फौरी तौर पे इसको डाइजेस्ट होने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए होता, क्योंकि वो रिफाइन हुई होती हैं, काफ़ी एंड लेवल तक ऑलरेडी वो ले जाई गई होती हैं, उसमें उसको बॉडी को इतना ज़्यादा काम नहीं करना होता और वो फौरी एनर्जी रिलीज़ कर देते हैं, विच एक्चुअली इज़ नॉट अ गुड थिंग। ठीक है, अभी हम उसको डिस्कस करेंगे कि क्यों नहीं है, लेकिन ये आपकी जो रिफाइंड प्रोडक्ट्स होते हैं वो ये चीज़ कर रहे होते हैं। और अगर हम ऐसे देखें कि बहुत हम हैवी फूड लेते हैं जिसके अंदर बहुत फैट कंटेंट ज़्यादा है, जैसे कोई फ्राइड प्रोडक्ट्स हैं, या अगर हम जंक फूड में देखें तो फ्रेंच फ्राइज़ है, साथ आपने कोई चीज़ बर्गर, कुछ हैमबर्गर के साथ कुछ भी इस तरह की जो बिग बर्गर्स जिसके अंदर चीज़ भी मौजूद है, मायोनीज भी मौजूद है, फ्राइड साथ फ्रेंच फ्राइज मौजूद हैं, तो ये इसके अंदर फैट कंटेंट ज़्यादा हो गया। अब इसकी जो डाइजेशन है वो स्लोअर होगी। जितना फैट आपके फूड के अंदर मौजूद होता है वो आप कम रेट के ऊपर उसको डाइजेस्ट कर रहे होते हैं, यानी वो अगर 5 मिनट दूसरा फूड लेगा सो इट विल टेक 10 और 20 मिनट्स। सो ये एक अप्रॉक्सीमेट जैसे मैं आपको अंदाज़ा बता रही। लेकिन उसके अंदर मसला ये होता है कि आपकी बॉडी को उसके अंदर एफर्ट ज़्यादा करनी पड़ रही होती है, उसको डाइजेस्ट करने के लिए एफर्ट ज़्यादा पुट इन कर रही होती है। तो हमारा ब्रेन बहुत सारे अपने रिसोर्सेज उस डाइजेशन के अंदर कर रहा होता है, इस्तेमाल कर रहा होता है। हमारे ऑक्सीजन लेवल्स जो होते हैं फॉर द ब्रेन वो कम हो रहे होते हैं क्योंकि डाइजेशन के लिए इस्तेमाल हो रहे होते हैं। फिर हम बहुत ज़्यादा ड्राउजी से रह रहे होते हैं, हमें नींद आ रही होती है। बाज़ दफ़ा हमें ये लगता है कि खाना खा के हमें एकदम नींद आनी शुरू हो गई है, या हम बहुत लेज़ी हो रहे हैं, हमें थोड़ा रेस्ट करना चाहिए। वो इसलिए होता है कि हम ऐसा फूड ले रहे होते हैं जिसकी डाइजेशन में बहुत बॉडी को मेहनत करनी पड़ी होती है, ऑक्सीजन का बहुत ज़्यादा यूटिलाइजेशन डाइजेशन के प्रोसेस में होना शुरू हो जाता है। अच्छा, अब इसके अंदर हम क्या हमें करना चाहिए कि जो सही तरीक़ाकार है। एक तो ये कि हम इस तरह का फूड लें जो कि ना फौरी एनर्जी रिलीज़ कर रहा हो और ना बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल रहा हो ऑन द डाइजेस्टिव सिस्टम और परेशानी का बायस बन रहा हो। हमें ऐसी चीज़ें चूज़ करनी हैं जो कि थोड़ा डिलेड दें। फॉर एग्ज़ाम्पल उसमें फ़ाइबर प्रेजेंट हो और इतना ज़्यादा हेवियर ऑन फैट भी ना हो। दैट मीन्स कि हम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की तरफ टारगेट कर रहे हैं बनस्बत इसके कि हम फ्रेंच फ्राइज़ ले रहे हैं या कुछ और चीज़ इस तरह की ले रहे हैं। जो भी हम खाना भी अगर उसमें ऐसा ले रहे हैं जिसके अंदर, क्योंकि स्नैक्स या जब हम बहुत टायर्ड होते हैं या हम बहुत बिज़ी होते हैं तो एट टाइम्स हम खाना वो लास्ट चीज़ होती है जिसके बारे में हम सोच रहे होते हैं, और फिर जब बिल्कुल भूख लग जाती है, आपकी सारी एनर्जी ड्रेन हो जाती है, तो जो सामने नज़र आता है या जो ईजीएस्ट टू गेट होता है हम वो खा लेते हैं। उसके अंदर मोस्टली जो चॉइसेस होती हैं वो अनहेल्दी होती हैं, क्योंकि लास्ट मिनट के ऊपर आपको भूख भी इस शिद्दत से लगी होती है कि आपका दिमाग वो तमाम चीज़ें मांग रहा होता है जो हाई इन एनर्जी होती हैं और जो जिसके अंदर ज़्यादा नमक होगा, ज़्यादा फैट होगा, बिकॉज उस वक्त आपकी बॉडी सारी चीज़ों से ड्रेन हुई हुई है और आपका ब्रेन आपको वो सब चीज़ें सोचने पे मजबूर कर रहा होता है जो कि इन सब चीज़ों में ज़्यादा होती है। तो अब हमें क्या करना चाहिए? आप लोगों के पास ये सारी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी मौजूद है, मतलब ये सब चीज़ें मैं कोई नई नहीं बता रही, आप मेरे ग्रुप का हिस्सा रह चुके हैं। सो आप ये जानते हैं कि क्या चीज़ हेल्दी है, क्या नॉन हेल्दी है। हम हेल्दी प्रैक्टिसेस वैसे भी डिस्कस करते रहते हैं, लेकिन बात यह है कि जितनी देर तक अवेयरनेस होती है, अवेयरनेस की प्रेजेंस एक वन स्टेप होता है, लेकिन अवेयरनेस इंश्योर नहीं करती कि आप ये अच्छी तरह से चीज़ों तक पहुंच सकते हैं। यानी अगर मुझे एक चीज़ का पता है और मैं उस काम को सही कर रही हूँ, ये दो डिफरेंट बातें हो सकती हैं। ठीक है, सो चीज़ें पता होनी फ़र्क है, चीज़ें सही होना फ़र्क हो सकता है। हमें अवेयरनेस के लेवल से आगे जाना है, हमें एक एक्शन प्लान डिवाइस करना चाहिए अपने लिए, अपने उन डेज़ के लिए जिनकी परफॉर्मेंस हमें बेहतर चाहिए। ठीक है, सबसे पहले हम उसके अंदर ये देखेंगे कि क्या पॉइंट्स हो सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपने अपने खाने का डिसीजन जो है वो भूख लगने से पहले कर लेना है।
फॉर एग्ज़ाम्पल आज मेरा बहुत हेक्टिक डे है, मुझे घर में कुछ ज़्यादा काम है, कुछ भी हो सकता है, कोई मुझे एक्स्ट्रा वर्क करना है, कुछ सफाई का एक्स्ट्रा काम है, कुछ मुझे कपड़े सेट करने, जैसे सीज़न चेंज होता है उसके ऊपर आप कपड़े चेंज कर रहे होते हैं, चीज़ों के समर्स एंड विंटर के उसके अंदर, या कुछ और आपको बच्चों की तरफ से कुछ ज़िम्मेदारी है, आपको घर से बाहर निकलना है, कुछ भी ऐसा काम है कि आप ज़्यादा स्ट्रेस्ड हैं उस दिन काम की वजह से। सो आपको क्या करना है उसके अंदर कि आपको ये देखना है कि आपका खाना, जैसे आपने ब्रेकफास्ट कर लिया है तो आप नेक्स्ट मील उसी टाइम के अराउंड प्लान कर लें। आप सोच लें कि आपको क्या करना है। अगर आपने बनाना नहीं भी है तो आपको पता होना चाहिए कि अच्छा ये चीज़ मैं कर लूँगी या ये चीज़ अरेंज कर लूँगी। बिकॉज जितना आप भूख के साथ इस चीज़ को करेंगे कि भूख लग जाएगी और फिर आप सोचना शुरू करेंगे, फिर बहुत मुश्किल होता है ऐसी चीज़ों को रेजिस्ट करना जिसमें नमक हो, जिसमें कैलोरीज हों, जिसमें फ़ैट हों। तो इसलिए प्लीज़ उसको डिसीजन को भूख लगने से पहले कर लीजिए, ठीक है। फिर ये मत कीजिए कि जब बिल्कुल आपको आपका हंगर पैंग शुरू हो जाए, आपको भूख शिद्दत के साथ लगनी शुरू हो जाए, तो फिर आप कुछ अपने मुंह में डालें। आप कोशिश करें कि इस तरह के दिन में आप कुछ ना कुछ स्नैक करते रहें, जिसे हम ग्रेजिंग कहते हैं, यानी थोड़ा 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 कुछ कुछ खाते रहें, ताकि आपके ग्लूकोज लेवल एक स्टेबल लेवल के ऊपर रहें। आप बहुत ज़्यादा लो ग्लूकोज के बाद फिर एकदम ज़्यादा खा के हाई पीक के ऊपर ना जाएं, बिकॉज ये हाई एंड लोज जो हैं हमारे ब्रेन को एफिशिएंटली वर्क नहीं करने देते। हमारा प्रोडक्टिविटी लेवल भी इसकी वजह से कम हो जाता है और हमारा ब्रेन भी उसके साथ काम नहीं करता अच्छे तरीके से। तो इसलिए स्मॉलर एंड फ्रीक्वेंट मील्स उस दिन के लिए बहुत ज़्यादा सजेस्टेड है, जिस दिन आपको अच्छा परफॉर्म करना है, जिस दिन आपका वो अच्छा चल रहा है, जिसके अंदर आप बिज़ी चल रहे हैं जिस डे के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट हम इसके अंदर ये देखेंगे कि जो हेल्दी स्नैकिंग है उसको अपने लिए ईजियर करें। जो आपके घर के अंदर जो चीज़ें हेल्दी हैं और वो इजीली विजिबल होनी चाहिए, जैसे फ्रिज के अंदर भी वो ऐसी जगह पे मौजूद हों जो कि फ्रिज खोलते साथ नज़र आएँ। आपके कैबिनेट्स के अंदर, जो आपके किचन काउंटर्स हैं, वहाँ पे भी आपको हेल्दी स्नैक्स मिल रहे हों। वो नट्स की सूरत में हो सकते हैं, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स की सूरत में हो सकते हैं, कोई अदरवाइज़ आपने कोई स्नैक क्रिएट किया हुआ है जो कि हेल्दियर है, वो आप ऐसे रेडिली अवेलेबल रखें। क्योंकि जितना अवेलेबिलिटी जितनी जिस चीज़ की ज़्यादा होती है, उतना वो ईजियर टू अप्रोच होता है और उतना जल्दी आपका उसको खा के आप अपनी भूख का वाला एलिमेंट ख़त्म कर पा रहे होते हैं। तो इसलिए चीज़ें ट्राई करें ऐसी जो कि हेल्दी हैं और उनको फिर इजीली एक्सेसिबल रखें। ये मत कीजिए कि अच्छा मुझे पता है कि हेल्दी क्या है, लेकिन उस हेल्दी तक पहुंचने के लिए मुझे आधा घंटा पहले पूरी प्रेपरेशन करनी होगी उसकी, देन आई कैन ईट। तो फिर आपकी बॉडी उस वक्त तक आपकी बात नहीं मान रही होती, आपका ब्रेन मुसलसल आपको कह रहा होता है अच्छा एटलीस्ट थोड़ी सा चीज़ तो तुम यू हैव दिस, या तो आइसक्रीम खा लो या पेप्सी पी लो या कुछ ऐसी चीज़ कि आपका बॉडी वापस आ जाए। फिर आप कहते हैं अच्छा आई ईट हेल्दी नाउ, तो वो आपके लिए एक गलत डिसीजन ऑलरेडी आपने कर लिया है। सो इस तरह काफ़ी रिसर्चेस की गई हैं, ये देखा गया है कि लोग जब बहुत स्ट्रेस्ड होते हैं या हाईली प्रोडक्टिव डेज गुजार रहे होते हैं और वो उन दिनों में क्या खा रहे होते हैं, तो कैसे वो कंपैरिजन करके देखा गया है। तो उसके अंदर जो सबसे ज़्यादा बेहतर फूड आई है वो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ही हैं। और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के अगर 6 to 7 पोर्शंस आप ले रहे हैं पर डे उन दिनों के अंदर, तो आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी रहती है, आप अच्छे तरीके से काम करते हैं। क्योंकि कुछ ऐसे हार्मोन्स रिलीज़ कर रहे होते हैं जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं, जो कि आपको मोटिवेटेड रखते हैं, आपको इंगेज रखते हैं, चीज़ों के अंदर कंसंट्रेशन लेवल्स बेहतर रखते हैं और आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं करनी पड़ रही होती टू डाइजेस्ट देम, जैसे दूसरी फूड्स के साथ करना पड़ रहा होता है। इसलिए आपका बॉडी मुसलसल उनको डाइजेस्ट करके एनर्जी भी देती जा रही होती है और आप अपने पेस के ऊपर आपका ब्रेन भी वर्क करते जा रहा होता है। सो अच्छी परफॉर्मेंस करने के लिए इंटेलिजेंट डिसीजंस करें और ऐसी फूड चूज़ करें जो कि अच्छी है और उसको ईजीएस्ट पॉसिबल चॉइस रखें। उस हेल्दी चॉइसेस जितनी ईजीली अवेलेबल होंगी, उतनी जल्दी वो खाई जा सकती हैं, उतनी जल्दी वो इंजॉय की जा सकती हैं। सो दिस वाज आवर ऑडियो फॉर टुडे। अगर आपको मज़ीद इसके बारे में कुछ बात करना, यू कैन ऑलवेज आस्क। थैंक यू वेरी मच।